तो आगे देखिए, अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसको आंतरिक कंकाल बोला जाता है कोशिका का। क्योंकि ये जो है सो अंदर में होता है, कुछ इस प्रकार से बनावट होता है। तो इसमें दो तरह के होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो तरह का होता है, एक स्मूथ ईयर होता है, एक रफ ईयर। यहाँ पे ईयर जो है वो दर्शा रहा है एंडो रेक्टिकुलम का, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को। तो जो स्मूथ ईयर होता है वो वसा का निर्माण करता है, और जो रफ ईयर होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। कुछ ही इस प्रकार से रहता है। तो वसा का निर्माण ये इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे वसा होता है, फैट होने की वजह से क्या होता है, चिकना होता है, यानी कि स्मूथ होता है। और ये जो होता है रफ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे डॉट डॉट होता है, और इस डॉट डॉट होने की वजह से इसको हम लोग बोल सकते हैं ये जो डॉट डॉट है वो राइबोसोम होता है। और यही राइबोसोम जो क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो राइबोसोम को हम लोग बोल सकते हैं क्या, प्रोटीन की फैक्ट्री बोल सकते हैं। यानी प्रोटीन का निर्माण करता है कौन, राइबोसोम। और कहाँ पे होता है, तो रफ ईआर में होता है, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में होता है। राइबोसोम का खोज पैलेडे ने किया था। ऐसे सेडिमेंटेशन कॉफिशेंट क्या होता है, तो राइबोसोम में ही सेडिमेंटेशन कॉफिशेंट पढ़ा जाता है। एक तरह से बांटा गया है कुछ डिजिट दे करके, एक 70S है और एक 80S। जो यहाँ पे S है वो डिनोटेड कर रहा है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को। तो 70S जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, 80S जो है वो यूकैरियोटिक में पाया जाता है। 70S छोटा है और 80S बड़ा है, ऐसे हम लोग डिजिट से भी पकड़ सकते हैं। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अगर इसको हम अभी बताएं थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन एक छोटी सी बात इसमें बता देता हूँ कि जो ये यूकैरियोटिक है, जिसको हम लोग अपनी नंगी आँखों से ऐसे ही डायरेक्ट देख सकते हैं, जैसे कि जीव जंतु जितने आते हैं, हम लोग बोल सकते हैं पेड़ पौधे, जानवर, मानव, ये हम लोग देख सकते हैं अपनी आँखों से। तो इसलिए उसमें 80S पाया जाता है, ठीक है। और जिसको हम लोग बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया जो जीवाणु होता है उसमें 80S पाया जाता है, वो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। तो आगे हम इसी तरह से पूरे बायोलॉजी के चैप्टर को ख़त्म करेंगे, और अभी सेल पूरा चैप्टर बाकी है, अभी इसका वीडियो और जाएगा। थैंक यू। अब देखिए आगे का पार्ट, केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, केंद्रक न्यूक्लियस बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। देखिए केंद्रक का काम क्या है कि जो ये सेल में जितने भी चीज़ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, कैवर्क्यूल्स, क्रोमोसोम, तो ये सभी चीज़ों का देखभाल करता है कि कौन काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है सो केंद्रक का काम है। इसको ब्रेन ऑफ सेल भी बोला जाता है, कंट्रोलर भी बोला जाता है इसको, सेल कंट्रोलर, क्योंकि पूरे सेल को ये जो क्या करता है, कंट्रोल करता है। केंद्रक में 80% जो है वो प्रोटीन होता है, और 10% डीएनए होता है, और 10% और भी चीज़ें होती हैं। तो इसमें जो है सो केंद्रक में आपका जो है वो क्रोमोसोम हो गया। केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाएगा, और क्रोमोसोम का क्या काम था, तो विभाजन, सेल विभाजन जल्दी फटाक से करता था। उसी तरह से डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, डीएनए आरएनए एक अलग चैप्टर है। अब लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं। तो लाइसोसोम भी जो है सो इसी सेल में पाया जाता है। लाइसोसोम, जिसका खोज डी डुबे ने किया था। इसको जल अपघटक भी बोलते हैं। इसका काम क्या है कि जैसे अगर सेल में कोई चीज़ मर गया है या ख़राब हो गया है, तो उसको जो है सो साफ करने का काम करेगा, यानी कि उसको ख़त्म करेगा। इसलिए लाइसोसोम को बोला जाता है क्या, कोशिकाएं पाचन, यानी कोशिका में जितने भी चीज़ मर जाते हैं या कोशिका मर जाती है तो उसको पचा लेता है लाइसोसोम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसको बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। इसको सुसाइड बैग भी बोला जाता है, आत्महत्या की थैली। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि अगर कभी दरवाजे वगैरह में उंगली वगैरह दब जाता है, तो उसमें क्या होता है, ब्लड जम जाता है। तो उस टाइम जो है सो कोशिका मर जाती है, और कोशिका में जितने भी चीज़ पाए जाते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, वैक्यूल्स वगैरह सभी के सभी मर जाते हैं, जिसके कारण काम करना बंद कर देता है और वहाँ काला हो जाता है। तो लाइसोसोम क्या करता है, कभी कभी लाइसोसोम भी मर जाता है पूरा। तो अगल बगल के जो सेल के जो लाइसोसोम होते हैं वो थोड़ा थोड़ा छिड़क करके अपना जो एंजाइम है और उसको ठीक करते हैं, तो 1 सप्ताह के बाद सही हो जाता है।
आइटम बम भी बोला जाता है लाइसोसोम को। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, ठीक है। तो आरबीसी में यदि रेड ब्लड सेल मरता है तो उसका काम कौन करता है, आरबीसी कहाँ जाता है, तो आरबीसी बह करके कहाँ जाता है, तो यहाँ पे एक प्लीहा होता है स्प्लीन, वहीं पे जा कर के लाइसोसोम जो है सो वो मतलब जो आरबीसी है वो पच जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। तो ये था आपका लाइसोसोम यानी कोशिकाओं के बारे में। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसको देख सकते हैं। थैंक यू।